हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी पूरा जरूर सुनना दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के एक छोटे से किनारों पर एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था टूनी। टूनी किसान हरीलाल की बेटी थी। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, पर टूनी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह छोटी होते हुए भी बहुत समझदार और चतुर थी। गांव के लोग अक्सर कहा करते, टूनी के दिमाग में तो भगवान ने कोई खास घंटी लगाई है। हरीलाल सुबह सुबह खेत में काम करने चला जाता था और टूनी घर का सारा काम संभालती। गाय भैंस को चारा देना, पानी भरना, माँ की मदद करना, सब काम वो बड़ी होशियारी से करती थी। लेकिन उसकी चतुराई की असली पहचान तब हुई जब एक दिन गांव में बड़ा संकट आ गया। चोरी का रहस्य। एक सुबह गांव में हल्ला मच गया कि प्रधान जी के घर में अनाज की बोरियां और पैसे चोरी हो गए। सब लोग इधर उधर देख रहे थे, पर चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। प्रधान जी ने कहा, जो भी इस चोरी का भेद खोलेगा उसे इनाम मिलेगा। टोनी को बात पता चली तो वो बोली, मैं होशी कोशिश करूं क्या चोर पकड़ने की। सब लोग हंस पड़े और अरे तू तो अभी बच्ची है टूनी, तुझसे ये बड़ा काम नहीं होगा। पर टूनी ने मन में ठान लिया, सच पता लगाना ही है। टूनी की जांच शुरू। टूनी सबसे पहले प्रधान जी के घर पहुंची। उसने देखा कि घर के पीछे के दरवाजे के पास मिट्टी के कुछ अजीब से निशान थे। जूते के निशान जिसका एक तल्ला टूटा हुआ था। उसने तुरंत ध्यान रखा। फिर वह गांव के तालाब की ओर चली। रास्ते में उसे गुड्डू मिस्त्री मिला, जो अक्सर गांव में चीजें ठीक करने आता था। उसने देखा गुड्डू के पैरों में वही टूटी तल्ले वाली चप्पल थी। टूनी मुस्कुराई पर कुछ बोली नहीं। उसने कहा, गुड्डू भैया, कल रात आप कहाँ थे? गुड्डू बोला, मैं तो गांव के बाहर अपने दोस्त के घर था। टूनी ने देखा कि उसके कपड़ों में हल्का हल्का आटा और धूल लगा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रधान जी के गोदाम में था। अब टूनी ने अपनी योजना बनाई। चतुर चाल। अगले दिन उसने पूरे गांव में खबर फैला दी। प्रधान जी ने कहा है, चोर के घर में जो चुराया गया अनाज है वह रात में चमकने लगेगा, क्योंकि उसमें उन्होंने खास जादुई पाउडर डाला था। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सब अपने घरों में जाकर बोरियां ढकने लगे, लेकिन रात को टोनी चुपचाप गांव के बीच बने कुएं के पास छिप गई। उसने देखा गुड्डू मिस्त्री अपने घर से बोरियां लेकर बाहर निकल रहा था और उन्हें तालाब के पास छिपाने जा रहा था। टोनी ने तुरंत अपने पिता और प्रधान जी को खबर दी। सब लोग वहां पहुंचे और चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। इनाम और इज्जत। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा थी। टोनी ने चोर पकड़ लिया। टोनी ने अपनी चतुराई से गांव की लाज रख ली। प्रधान जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, टूनी, तू तो गांव की शेरनी निकली। तेरा दिमाग बड़े बड़ों को मात दे दे। उन्होंने उसे 100 रुपए और एक नई किताबों की थैली इनाम में दी। टूनी खुशी से झूम उठी। उसने कहा, मुझे तो बस पढ़ने का मौका चाहिए ताकि मैं आगे चलकर और काम कर सकूं। टूनी का सपना। टूनी रोज अब शाम को स्कूल जाती। गांव की लड़कियां उससे प्रेरित होकर पढ़ने लगी। सब कहते, अगर टूनी जैसी लड़की गांव में है तो अंधेरा कभी नहीं छाएगा। धीरे धीरे उसकी चतुराई ने गांव की तकदीर बदल दी। उसने गांव में बुद्धिमान बाल सभा बनाई, जहां बच्चे मिलकर पहेलियां सुलझाते और नई बातें सीखते। गांव के बुजुर्ग जब उसे देखते तो मुस्कुराकर कहते, देखो यही है हमारी टूनी, छोटी सी है पर दिमाग बिजली की तरह चलता है। सीख। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चतुराई, ईमानदारी और साहस उम्र से नहीं, सोच से मापे जाते हैं। अगर नियत
सच्ची हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी हल हो सक जाती है। टूनी ने साबित किया कि एक छोटी सी लड़की भी बड़े से बड़ा काम कर सकती है, बस दिल में हिम्मत और दिमाग में समझ होनी चाहिए। गांव की गलियों में जब भी कोई बच्चा किसी मुश्किल में होता, सब कहते चलो टूनी के पास चलते हैं, वो जरूर कोई न कोई चतुर उपाय निकाल देगी। और सच में टूनी की चतुराई ने गांव को नई राह दिखाई। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलो तब तक के लिए बाय बाय।